पढ़ने से पहले धीरे से अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, अपने मन की असीम शांति को, असीम गहराई को महसूस करें। पढ़ना जारी रखें। एक बार गौतम बुद्ध ने प्रातःकाल के दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सभी शिष्यों को संदेश देना आरंभ किया। वह बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। तब किसी ने बताया कि यहाँ पास ही के एक नगर में एक साधु रहते हैं जो लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देते हैं कि उसे मनचाही वस्तु मिल जाती है। यह सुनकर सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। उसे लगा कि साधु बाबा उसकी बात सुनकर उसे कोई ताबीज दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वे बस मुस्कुराए और कहा कि कुछ दिन के लिए यहाँ ठहर जाओ। अगले दिन साधु ने सेठ को पूरे दिन धूप में बिठाए रखा और वह खुद अपनी कुटिया में छाया में बैठे। गर्मी के दिन थे। गर्मी के मारे सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया और उसने किसी तरीके से खुद को शांत रखा। एक बार तो उसका मन किया कि वह वापस लौट जाए, फिर भी उसने अपने आप को रोके रखा क्योंकि वह अपने भीतर की अशांति से बहुत परेशान था। दूसरे दिन साधु ने कहा कि आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। पूरे दिन खाना नहीं मिलने की वजह से सेठ का भूख के मारे बुरा हाल हो गया था। अन्न का एक दाना भी उसके पेट में नहीं गया। दिन भर उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। उधर साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर खाए। वह पूरी तरह से परेशान हो गया। वह पूरी रात बहुत परेशान रहा। उसको नींद भी नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि साधु तो बड़ा कठोर हृदय वाला इंसान है। तीसरे दिन उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मुझे तो ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यह सुनकर साधु बोले, एक पल ठहर कर सोचो, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। यह सुनकर सेठ ने साधु की ओर आश्चर्य से देखा और पूछा, आपने तो सिर्फ परेशानी के सिवा मुझे क्या दिया? साधु ने कहा, जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और मैं छाया में बैठा रहा तो मैंने तुम्हें इस बात का अनुभव कराया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी यह बात तुम्हारे समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा। तुमने पूरे दिन भूख का अनुभव किया और मैंने खूब अच्छी तरह खाना खाया। इससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खाना खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। याद रखना, मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिल सकती। तुमने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपने पुरुषार्थ, साधना और अपनी मेहनत से ही मिलेगी। कुछ पल ठहर कर जब हम अपने हृदय पर ध्यान का अभ्यास करेंगे तब हम वास्तविक शांति का अनुभव कर पाएंगे। बाहरी कोई भी साधन हमें उस शांति का एहसास नहीं करा सकता है। सेठ की आंखें खुल गईं। अब उसे वास्तविक शांति को पाने की राह मिल गई थी। खुशी बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं होती। हमें खुश रहने के इन बाहरी स्रोतों पर अपनी निर्भरता को किसी अन्य अधिक स्थायी स्रोत से संतुलित करना चाहिए।